नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जब ये साल 2021 की शुरुआत हुई थी तो हम सभी को लगा था कि 2020 से तो ये लाख गुना बेहतर होगा। लेकिन आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा तो 2020 ही था। ये तो उसका भी वाव साबित हो रहा है, क्योंकि इस साल जितने ज्यादा युद्ध, जितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और जितने ज्यादा कोरोना का राइज देखा गया है 2020 में, शायद उसका 20-30% भी नहीं था। जी हाँ, और इसी बीच अब एक और युद्ध ने इस साल को और खराब बना दिया है। जी हाँ, दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि अर्मेनिया अजरबैजान, आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर आपको याद होगा कि पिछले साल, अब से 8 महीना पहले, इन दो देशों के बीच में एक बड़ा युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में अजरबैजान ने बहुत ही आसानी से अर्मेनिया को हरा दिया था। और जो एक बड़ा रीजन था, नारगोनो काराबाख, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक कलर मैप भी दिखा रहा हूँ, इस रीजन के काफी बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब खबर ऐसी है कि अजरबैजान ने एक बार फिर से बड़ा ऑपरेशन किया है और अर्मेनिया का 3 किलोमीटर का क्षेत्र बड़ी आसानी से कब्जा लिया है। और मैं बहुत ही इजीली ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जिस क्षेत्र पर कब्जा किया गया है वहां पर अर्मेनिया के सैनिक तैनात थे, लेकिन वो पीछे हट गए बहुत ही आसानी से और वापस चले गए 3 किलोमीटर तक। ऐसे में ये कब्जा बहुत ही स्विफ्टली अंजाम दिया है अजरबैजान ने। अब जान लेते हैं कि कहां पर यह कब्जा किया गया है। दरअसल ये देख लीजिए, ये है अर्मेनिया और दूसरी तरफ है अजरबैजान। लेकिन जो ये क्षेत्र पड़ता है ना, ये भी अजरबैजान का है। ऐसे में अजरबैजान बहुत ही लंबे समय से चाहता है कि जो अर्मेनिया का ये क्षेत्र है, ये बीच में, इसके एक रीजन पर कब्जा कर लिया जाए ताकि अजरबैजान का ये हिस्सा और ये हिस्सा बड़ी आसानी से मिल जाए। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र के आसपास यहाँ पर कब्जा किया गया है 3 किलोमीटर अंदर तक। ये अर्मेनिया ने अभी क्लेम किया है। अजरबैजान ने इस पर अभी कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। कह रहा है कि अजरबैजान की सेना बहुत ही धीरे धीरे, स्लोली मूवमेंट करेगी और आगे बढ़ती जाएगी। जितना अंदर तक अर्मेनिया के वो जाना चाहते हैं जाएगी, और फिर एक टाइम पे बड़ा अटैक करके अपने जो दोनों क्षेत्र हैं उन्हें मिला लेगी अर्मेनिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करके। लेकिन देखिए, मैं इससे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं और इसके लिए मैं अजरबैजान को भी जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। इसके लिए जिम्मेदार है पूरी तरीके से अर्मेनिया। क्योंकि देखिए, जब 8 महीने पहले युद्ध हुआ था, अर्मेनिया ने रूस से मदद मांगी थी, रूस ने मना कर दिया था। इसके बाद वो युद्ध हार गए। उनके पास 8 महीने थे। इन 8 महीनों में वो तैयारी कर सकते थे, किसी दूसरे देश से हथियार खरीद सकते थे, साथ ही जो डिप्लोमेटिक अपने चेंजेस थे, जैसे कि अगर रशिया मदद नहीं कर रहा है तो अमेरिका के पास जाते, किसी और देश के पास जाते। लेकिन ये चुपचाप बैठे रहे, मातम मनाते रहे 8 महीने तक युद्ध हारने का। कि अजरबैजान ने क्या किया इन 8 महीनों में, उसने अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाया। बल्कि अजरबैजान के अंदर तो ये बात चल रही थी जब युद्ध खत्म हुआ कि जी अजरबैजान तो बहुत ही कम में मान गया, हमें और आगे तक जाना चाहिए था और ज्यादा क्षेत्र को कब्जा करना चाहिए था। क्योंकि अजरबैजान के ऊपर ना तो कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर था, ना अमेरिका उसके खिलाफ आया, ना रूस उसके खिलाफ आया, उसके पास भरपूर हथियार थे। वो तो शुक्र मनाइए कि अजरबैजान ने जल्दी युद्ध खत्म कर दिया, वरना इस क्षेत्र को तो वो पहले ही कब्जा चुके होते। वहीं हम बात करें अर्मेनिया की, अब क्या कर रहा है, तो अब इस कब्जे के बाद अर्मेनिया भागा भागा गया है रूस के पास। कहा है कि आप हमारी मदद कीजिए, हमें मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कीजिए ताकि हम अपनी जमीन से अजरबैजान को पीछे धकेल सकें। लेकिन क्या रशिया मदद करेगा, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा अर्मेनिया कुछ पश्चिमी देशों जैसे कि फ्रांस के संपर्क में भी है, उससे कुछ मिलिट्री एड मिल जाए ताकि काफी हद तक वो अजरबैजान को टक्कर दे सके। तो फिलहाल तो इस मामले पर इतनी अपडेट थी। जैसे ही मुझे कुछ और चीजें पता लगेगी तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।